नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरीशा गजल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज। क्या आपको लगता है कि राजस्थान के युवाओं की सुनवाई हो रही है? अगर नहीं तो हनुमान बेनीवाल की ये सोच और ये स्पीच आपके होश उड़ा देगी। अब सुनिए, बेनीवाल साफ बोलते हैं, एसआई भर्ती रद्द करवा कर ही दम लेंगे और इसके लिए दिल्ली कूच की भी धमकी दी गई। वो कहते हैं ना कांग्रेस बोले ना बीजेपी को कोई फर्क पड़ता है, युवाओं के लिए सिर्फ एक ही लोग लड़ रहे हैं, वो है आरएलपी। चोर मंत्री सरकार, चोरों के खिलाफ जैसे ही नारे लिखते हैं चोर चोर चोर, उनको जलन कांग्रेस तो भाजपा 2 दिन जाके बैठ गई। कांग्रेस के लोग तो रात के अंदर भी भजन लाल से मिलते हैं। आप देखा नहीं, कांग्रेस के लोग सिर्फ बयान दे रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल लाइफ। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे सरकार ने वादे किए पर उन वादों को निभाया नहीं और अब कोई भी कॉल नहीं उठा रहा है। ना कोई कॉल उठाता है और ना कोई जवाब देता है। हनुमान कहते हैं कि राजस्थान में ना पक्ष है ना विपक्ष है, सिर्फ लूट है। पेपर लीक के मामले में रीट लेवल 5 जिसको रद्द करने की बार बार हमने बात उठाई। सेकंड का मामला पार्लियामेंट के अंदर उठाया हमने। रीट को लेकर भी सड़कों पर संघर्ष किया पिछली सरकार के समय और रीट लेवल 2 को रद्द किया सरकार ने, लेकिन फर्स्ट को रद्द नहीं किया। फर्स्ट रद्द नहीं करने के पीछे क्या कारण थे और उसमें हम सीबीआई जांच की डिमांड कर रहे थे। उसमें अगर रीट लेवल 5 की सीबीआई जांच होती तो निश्चित रूप से वो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाते, जिसमें बीजेपी के लोग भी खुश हो रहे थे, हमेशा आरोप लगाते थे। ईडी की रेड जरूर हुई थी, कुछ कोचिंग संस्थानों को पूछताछ के लिए भी बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि बड़े मगरमच्छ अभी तक नहीं पकड़े गए जिनका इंतजार है। आरपीएससी के मेंबर को जिनको पकड़ा कटारा को तो बर्खास्त नहीं किया। चेयरमैन नए जरूर बनाए, लेकिन बाकी मेंबर वही हैं, वही पूरा स्टाफ है आरपीएससी का। और जिस तरह का माफिया राज राजस्थान में चल रहा है, मुझे लगता है बेनीवाल का दावा है कि अब दिल्ली को हिलाना पड़ेगा और अगर दिल्ली नहीं जागी तो पूरे भारत के बदलाव शुरुआत राजस्थान से होगी। और तीसरी ताकत को राजस्थान का नौजवान खड़ा करेगा और नौजवान इस बार खड़ा करने के मूड के अंदर है। 61 दिन हो गए हम शहीद स्मारक पे बैठे हैं। जब सरकार ने आक्रोश रैली के समय कमिटमेंट किया कि हम बात कर रहे हैं और हमने प्रधानमंत्री का समय मांगा, गृह मंत्री का समय मांगा, अभी समय हमें नहीं मिला दिल्ली का। अब क्यों नहीं मिला? ना भी नहीं आई, हाँ भी नहीं आई, आखिर क्या कारण है? वेट कर रहे हैं। लग रहा है दिल्ली कूच भी हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब लगता है कि चारों तरफ लड़ने वाले लगते हैं देश के अंदर सब अपने अपने स्टेट की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो किसी न किसी को देश की लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। अग्नि भी और अन्य राजस्थान के मुद्दों को लेकर हम दिल्ली कूच की तैयारी भी कर रहे हैं। एक बार हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें कहीं से इस एसआई भर्ती और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर बंद करने के लिए आंदोलन। हनुमान बेनीवाल ने साफ कह दिया है, आरपीएससी का पूरा सिस्टम माफियाओं के कब्जे में। अब देखिए, वही स्टाफ, वही मेंबर, वही चेहरे, सिर्फ चेयरमैन बदले गए। सीबीआई जांच की डिमांड भी हो चुकी है, लेकिन न कांग्रेस कुछ कर रही है न बीजेपी को कोई फर्क पड़ रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। रीड पेपर हो या लेवल 2, हर बार वही गड़बड़ी होती आ रही है। लोगों की आदत है, सो प्याज भी खाता है, सो जूते भी खाता है, सड़क पर टोल देंगे, विचार कराएंगे, थाने में अपना अपमान कराएंगे, नेताओं के नारे लगाएंगे, दरिया बिछाएंगे और फिर छोटा सा एक काम किया ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग छोटा था तो 2 घंटा बाद ये कार्य करने लग जाएंगे और बड़ी चीज को भूल के और छोटे स्वार्थ मतलब अंधे होकर उन्हीं पार्टियों को वोट डाल दें। ये राजस्थान की जनता की हालत है। जब तक खुद नहीं चाहती कि हम बदलाव हो, अभी लगता है जिसके तकलीफ होती है 3 दिन तक चिल्लाता है और 4थे दिन दूसरा रास्ता अपना लेता है। लोग तो हमें मुंह पे कहते हैं काम कराओ तो कराओ, बीजेपी में जा रहे हैं, काम कराओ तो कराओ तो कांग्रेस में जा रहे हैं, आप तो काम नहीं हो रहा है। आप इनको पूछो कि काम बीजेपी के अंदर बैठे उनसे नहीं हो रहा है। हनुमान बेनीवाल का दावा है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा राजनीतिक मोर्चा होगा। हरियाणा, यूपी, एमपी से भी समर्थन जोड़ा जाएगा और अगर सरकार ने फिर भी अनदेखा किया तो जनता खुद बदलाव लाने सड़क पर उतर जाएगी। साथ ही ये भी जोड़ा कि राजस्थान की जनता कब समझदार होगी। वोट के वक्त कुछ वोट इधर आते हैं तो कुछ वोट उधर जाते हैं। वो ये भी कहते हैं कि राजस्थान के युवा 100 प्याज और 100 जूते नहीं खाएंगे, अब तीसरी ताकत खुद पैदा होगी और उसे पैदा करेंगे ये नए वोटर्स। रॉबर्ट वाड्रा जेल नहीं जाए, यही कांग्रेस पार्टी को चिंता, इसमें बेचारे लगे हुए और अब बीजेपी के नेताओं के घरों को आगे धोख लगाते हो कांग्रेस को।
कौन पूछता है किसी को? मैं कह रहा हूँ यहाँ पूछ कौन रहा है किसी को? हालत देख लो ना, मंत्रियों की औकात क्या राजस्थान के अंदर। दो मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, फोन नहीं उठा रहे लोगों के। बेनीवाल ने ये भी जोड़ा कि जयपुर और आसपास के पूरे इलाके में गहलोत, वसुंधरा और भजन लाल एक जमीन इन्होंने खाली नहीं छोड़ी है। आइए इसी पर सुनते हैं उनका पूरा बयान। आप कह रहे इसकी एग्जाम में आगे कर रहा हूँ, आप तो जूस पी लो, मतलब राठौर जी का बयान। कितने बच्चों ने उनका भरोसा किया होगा, डिप्रेशन में चले गए बच्चे, पेपर पास नहीं कर पाएंगे। अगर आज आपको किसी को कह दो कि ये चीज होने वाली, तो अपने दिन बात किया तो नहीं होने वाली, सोचिए उन्होंने किताबें कि आराम से रिलैक्स मोड में आगे पढ़ाई करेंगे। और 40 विधायक, यहाँ तो मुख्यमंत्री में होड़ मची है। एक बार प्रेमचंद बैरवा को ले गए सीएम विदेश, कुमारी बोली मुझे नहीं ले गए, मुझे भी ले जाओ, अगली बार उनको ले गए। अरे अब ये विदेश जाने का झगड़ा ही बच गया, जो मुख्यमंत्री विदेश अपने पैसे चले जाओ, कौन रोक रहा है? और मैं विदेश नहीं गया तो क्या हो गया? नहीं गया तो कौन सा मेरे नंबर कम हो गए? घूम रहा हूँ ही अपने लिए, तो देश सर्वोच्च। लेकिन इन लोगों का दिमाग का दिवाड़ा निकल गया, सारे दोनों हाथों से लूट रहे राजस्थान को कहते हैं। और सुबह इनको स्विच ऑफ कोई पता कि एक दिन लोग याद नहीं रहे। ये हालात तो राजधानी के अंदर आपको नजर नहीं आ रहे हैं कि राजधानी के अंदर कल जो थाना क्षेत्र सदर थाने के अंदर आत्महत्या का मामला हुआ, मैं कह रहा हूँ हर दिन हर जिले के अंदर बात हो रही। कई लोग शिकायत भी करते हैं, किसके पास शिकायत करने चाहिए? इज्जतदार आदमी है, ले जाए पुलिस पीट के इज्जत के हमारे नाम लेते थाने वाले, और कहते हैं अगर शिकायत कर दी हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ा, और झूठ मारेंगे करके हमारे पेट। मुझे तो लग रहा है विजिलेंस तो यहाँ पुलिस को बना रखी है, इसको भी भंग कर देने की आवश्यकता नहीं। विजिलेंस की क्या आवश्यकता है जब कोई कार्रवाई करने का इन पर राइट ही नहीं है, ये कुछ कर ही नहीं सकते। पूरे क्यों मानवाधिकार आयोग बिठा रखे फालतू में? इनका बिजली पानी का खर्चा आता है, इनको घर बिठाओ ना इन लोगों को, कोई मतलब नहीं। कोई मानवाधिकार आयोग वालों को नहीं पूछता। राजस्थान में बहुत भयावह हालात हो गए, इसके लिए गहलोत वसुंधरा दोषी है और भजन लाल जी इसको चरम पे लेके जाएंगे। और निश्चित रूप से राजस्थान की जनता सड़कों पर आएगी। वो दिन दूर नहीं कि राजस्थान के लोग खुद ही सड़कों में निकल जाएंगे और जातीय संघर्ष भी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से बढ़ेगा। ये भी आने वाले समय के अंदर जो हालात बढ़ रहे हैं, ये दर्शा रहा है यहाँ एक जाति दूसरी जाति चढ़ेगी। उसके जिम्मेदार भजन लाल जी, दिल्ली की सरकार, तो कांग्रेस के वो लोग होंगे जिन्होंने लगातार राजस्थान में राज किया। और जिनकी एक ही बात है कांग्रेस के नेताओं को, तो आप क्या चाहते हो? हम तो सीएम बनना चाहते हैं। यही बात पायलट साहब पूछा, आप क्या चाहते हो? मैं तो मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। राजस्थान की जनता की सेवा, वो तो यार अपना आप हो जाएगा। लोग भूल जाते हैं, एक बार वोट इधर देते हैं और इधर देते हैं। मुझे कहते हैं लोग आपने पार्टी बना, कौन सा तीर मार लिया, 3 MLA थे, एक पे आगे 0 रह गया, बाहर जाओगे। तो भगत सिंह जी अगर सोच लेते हैं कि मैं साथ क्यों, जवाहरलाल नेहरू PM बनेगा, फला बनेगा, तो ये देश आजाद कैसे होगा? 1857 की क्रांति के अंदर तो क्रांति भी होती। अगर वो ये सोच रहे थे हम क्यों लड़ाई लड़े, हम क्यों अंग्रेजों से लड़े, क्यों अपना प्राण न्यौछावर करें, इस देश के ये हालात होने वाले। अगर उस समय के क्रांतिवीर और शहीद ये देखते कि भारत की ये स्थिति होने वाली, तो कभी इस बात को आजाद नहीं। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस इंडिया का और राजस्थान का। राजस्थान तो वैसे ही उन प्रदेशों के अंदर गिनती होती है जहाँ लोग कांग्रेस बीजेपी। साथ ही ये भी बोला कि राजस्थान की जनता सड़कों पर आएगी। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान के लोग खुद सड़कों पर निकल जाएंगे और जाति संघर्ष राजस्थान का निश्चित रूप से बढ़ने लगेगा। क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो हालात बन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जहां पर लोग एक दूसरे की जाति से लड़ना शुरू कर देंगे। हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज, क्योंकि हम सिर्फ फैक्ट पे बात करते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।